नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? एक और बेहतरीन कहानी के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। करता हूँ अपनी कहानी को शुरू। एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर काफ़ी घर थे। एक घर रेंट पर बिकाऊ था, मतलब रेंट के लिए तैयार था। तो वहाँ पर एक पति और एक पत्नी आती है। बस घर के अंदर वो दो ही थे और वो इतने अच्छे थे कि उनके पूरे कॉलोनी वाले उनकी मिसाल देते थे कि पति पत्नी हो तो ऐसे। इनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती और कभी इनके बीच में छोटी सी बहस भी नहीं होती। जो पति कहता है वो पत्नी करती है, पत्नी कहता है वो पति करता है। काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। ऐसे कहते थे, उनकी मिसाल देते थे। करीब 15-20 दिन बाद उनके अंदर इतनी घर के अंदर इतनी भयानक लड़ाई होने लगी। हर सुबह सुबह शाम, सुबह शाम वो पति जब भी बाहर निकलता तो वो यही कहता कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर काला जादू करा रखा है। उसने मेरे ऊपर बहुत ही भयानक चीज़ें करा रखी है। मेरे को रात के अंदर कोई भी चलता हुआ दिखाई देता है, कोई भी मेरे बेड के ऊपर आ जाता है, कोई भी मेरे को दीवार पर चलता हुआ दिखाई देता है। कॉलोनी वालों को लगा कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है। ये अपने पति के ऊपर फालतू के, पत्नी है ना, उसके ऊपर फालतू के ब्लेम लगा रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लगातार 8 महीने तक उनकी लड़ाई होती रही, सुबह शाम सुबह शाम। इस चीज़ से वो बहुत ही परेशान हो गए। ये घर है उनका, वो मतलब रेंट वाला घर जिसके अंदर वो पति पत्नी रहते हैं, उसी के अड़के उसके बिल्कुल पास में एक घर है श्याम जी का, जिसके 2 लड़के हैं, हर्ष और गुजराल। दोनों लड़के हैं, हर्ष और गुजराल, ठीक है, नाम मैंने अपने हिसाब से रख दिया। दोनों लड़के हैं और उनकी पत्नी है, चारों आदमी हैं। एक दिन सुबह सुबह हुई तो हर्ष कहता है, आज शांति कैसे है, आज लड़ाई क्यों नहीं हुई? तो पापा कहते हैं, पता नहीं, आज का दिन तो अच्छा निकलेगा। श्याम जी कहते हैं ऐसा। और जब उतर कर नीचे देखते हैं वो, तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। उनको लगा कि शायद कहीं गए होंगे, आज का दिन तो अच्छा हुआ, आज लड़ाई नहीं हो रही, शांति है। यार ऐसे बीतते बीतते करीब 6 महीने बीत गए। उनके घर के अंदर कोई भी नहीं आया। पड़ोसी को लगा कि कहाँ गई है, ऐसा क्या हुआ इनको, मतलब श्याम जी की बात है ये। उन्होंने जिसका घर था, वो मकान था, उसको कॉल किया और कहा, आपके घर के अंदर जो किराएदार रहते थे वो कहाँ गए? वो मकान मालिक कहता है, पता नहीं यार, हर महीने मेरे तो रेंट आ जाता है, पेमेंट आ जाता है, मेरे को नहीं पता कहाँ गए वो। मेरे को नहीं पता यार वो कहाँ गए, कुछ दिक्कत है क्या? फिर वो श्याम जी बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो बस ऐसे ही पूछा, चलो ठीक है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने कहा कहाँ गए होंगे। अगली सुबह हुई तो श्याम जी को वो महिला दिखाई दी उनके घर के बाहर। उनके पास गए श्याम जी और कहा, बहन जी आप इतने दिन से कहाँ थे, आप दिखाई नहीं दिए, और आपके पति कहाँ हैं? वो बहन जी कहती है, मेरे पति, वो क्या है ना, हम जिस गांव के अंदर हमारा गांव है ना, वहीं उनका मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम वहीं रहते, अब वहीं जाएंगे। वो तो मैं आज अपने सामान थे उनको लेने आई हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। श्याम जी को लगा अब जाकर मोहल्ले के अंदर शांति आएगी। अच्छा हुआ। उसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक फैमिली रहने आई उस घर के अंदर। उसके अंदर एक पति पत्नी और एक लड़का था, विशाल। छोटा सा था, करीब 12-13 साल का था, और 14-15 साल की हर्ष और गुजराल दोनों थे। वो रहने आए, अच्छे से दोस्ती हुई उन तीनों के बीच में, और दोनों परिवार आपस में मिले, बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। फिर गुजराल साहब, वो श्याम जी कहते, अच्छा अब परिवार आया है, अब जाकर हमारा माहौल ठीक रहेगा। अच्छे से बातचीत हुई। एक रात की बात है, श्याम जी अपने घर पे सोए हुए थे। रात की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। 2 बज रहे थे तो उनके दरवाजे पर नोक होती है। ऐसे की नोक होती है। श्याम जी की पत्नी उठकर देखती है तो सामने वो नए घर वाले थे, विशाल के पापा, विशाल की मम्मी और विशाल। श्याम जी खुद भी उठ कर आए। उन्होंने कहा कि आप इतनी रात को, क्या हुआ, क्या सब ठीक तो है ना? तो वो कहते हैं,
हमारे घर के ऊपर छत पर कोई कूद रहा है। हम जब ऊपर जाकर देखा तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कौन है। हमारी छत के ऊपर कोई कूद रहा है बहुत देर से। श्याम जी ने कहा हम चलकर देखते हैं। श्याम जी घर के अंदर गए, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ऊपर छत पर जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक कोने में नींबू और मिर्च सड़ी हुई दिखाई दे रही थी। श्याम जी कहते हैं ये किसकी है? जो नए घर वाले आए थे उनका नाम था विवेक, शायद, हाँ विवेक, आप विवेक नाम रख लो, ठीक है, विवेक थे। उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता, शायद हमारे घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। श्याम जी कहते आप इस समय इस बात को मत करिए, आपको नींद नहीं आती तो आप हमारे घर चलिए, वहाँ सो जाना। वहाँ चले गए, पूरी रात वहाँ पर निकाली। जब सुबह हुई तो श्याम जी ने कहा कि आप अपने घर के अंदर सुंदर कांड चला दीजिए, हनुमान जी का सुंदर कांड होता है वो। ठीक है, उन्होंने वो अपने घर के अंदर सुंदर कांड चलाया। अच्छे से उनका अब घर हो गया, घर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब उनका जो रूम है उसके एक बाहर की तरफ खिड़की है। अब आपको बताऊं, उस घर के अंदर एक गार्डन भी था जो पीछे की तरफ था। उस गार्डन के अंदर वो खिड़की उनकी गार्डन की तरफ ही खुलती थी और गार्डन की तरफ एक गेट था जो बहुत भारी था। अगर वो पहली बात तो खुलेगा नहीं और खुल गया तो बहुत ज़ोर की आवाज़ करेगा। रात के अंदर उस गार्डन के अंदर कोई दौड़ता हुआ, उसकी दिखाई तो नहीं देता कि है कौन, परंतु वो कोई दौड़ता है उसके अंदर, पर दिखाई कोई नहीं देता। अब वो जो कोई भी था वो घर से चला गया था। सुंदरकांड जाने के बाद ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर हनुमान जी का सुंदरकांड चला जाता है वहाँ पर हनुमान जी के पाँव पड़ जाते हैं और वो रुखाली करते हैं, यानी कि वो संभालने आते हैं टाइम टाइम पे। अब वो बाहर कोई भी था, वो पता नहीं कौन था। एक दिन की बात है, विवेक जी और उसकी पत्नी बाहर गए हुए थे। घर पर विशाल था। अब हर्ष विशाल के साथ खेल रहा था, उनके घर ही चला गया था खेलने, विशाल के घर ही, तो वो उनकी छत पर खेल रहे थे। तभी विशाल अपने घर आ जाता है, उन्हें वो हर्ष अपने घर आ जाता है और कहता है कि मैं अपने घर चलता हूँ। उससे विशाल से क्या कहता है वो कि मेरे को भूख लग रही है, अब तो भी खाना खा लेना, फिर अपन दोनों शाम को मिलेंगे, क्योंकि दिन की बात है ये। ठीक है, वो घर पर आ जाते हैं। आज किस्मत ये थी कि श्याम जी अपने घर पर ही थे। हर्ष अपने घर आता है। थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर की चीख सुनाई देती है। वो चीख विशाल की होती है। श्याम जी बाहर निकल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, विशाल छत से गिरा हुआ है और खून निकल रहा है। तुरंत वो वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट करवाते हैं। उसके पट्टी वट्टी बांधते हैं, उसके सिर में खून निकल रहा था। जब उसको होश आया तो वो कहता है तो मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी पत्नी को ढूंढना है, बस मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। अब जब तक विशाल के पापा आ चुके थे, यानी विवेक जी आ चुके थे, विवेक जी को जो पता लगा था तो वो अपने साथ उनकी बहन यानी कि विशाल की बुआ जी को लेकर आ गए थे। विशाल की बुआ जी कहती है क्या इतनी सी चोट में इसकी पत्नी कहाँ से आ गई, इसको शायद सर में लगी है ना, इसलिए बेकी बेकी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है शायद। उसके बाद उसको घर पर लेकर आए। वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। जो वो आदमी कहता था ना पहले कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर काला जादू कर रखा है, वो हो सकता है। तो घर पर लेकर आ गए। घर पर लाने के बाद वो उसको तांत्रिक के पास लेकर जाने का सही समय सोचते हैं। वो यानी कि वो श्याम जी कहते हैं कि ये हॉस्पिटल का नहीं है दिक्कत, ये किसी न किसी दिक्कत में फंसा हुआ है। वो उसको उठाकर तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। पास ही गाँव में था तांत्रिक, वहाँ पर लेकर जाते हैं। तांत्रिक के पास जाते ही कहा अच्छा हुआ इसको तुम टाइम पे लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। तांत्रिक ने कहा मैं इसके एक हाथ के अंदर लच्छा बांधता। उन्होंने एक काले कलर का लच्छा बांधा था, काले कलर का, ठीक है। उन्होंने लच्छा बांधने के बाद उन्होंने कहा कि आज के 2 दिन बाद अमावस्या की रात है, तुम इसको फिक्स 12 बजे मेरे पास लेकर आना। ठीक है, लेकर आ जाएंगे। विशाल के घर वाले उसको विशाल को घर पर लेकर आ गए। अब रात के अंदर करीब 1:30 बज रहे थे रात के।
बुआ जी, विवेक जी और उनकी पत्नी एक रूम के अंदर सोए हुए थे। विशाल भी उनके बीच में ही सोया हुआ था। तभी विवेक जी की पत्नी यानी विशाल की माँ को नाखूनों से कुछ खुरेदने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ गार्डन की तरफ से आती है। उठकर देखा तो उनका विशाल गार्डन के अंदर बैठकर रेत को खोद रहा था। पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी उसके। उसकी माँ बहुत जोर से चिल्लाती है, विशाल वहाँ क्या कर रहा है? यह आवाज़ सुनकर विवेक जी और बुआ जुड़ जाते हैं। वो उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ कर लाते हैं। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी पत्नी से मिला दो, कुछ भी हो जाए मिला दो। उसकी माँ उसके हाथ में काले कलर का लच्छा देखती है। वो नहीं था, वो किसी ने खोल दिया था। विवेक जी को लगा कि इसी समय अपन को इसको लेकर चलना पड़ेगा। श्याम जी को कॉल किया। श्याम जी उसी समय रात में आ गए। उन्होंने उसी समय तांत्रिक के पास अपनी गाड़ी में रखा उस विशाल को और वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद तांत्रिक ने कहा इसका इलाज शायद आज ही करना पड़ेगा। रात की बात है ये, है ना। उन्होंने काफ़ी देर तक कुछ मंत्र पढ़े पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने घेरा बना दिया था विशाल के, उसको पकड़ लिया था और उसको कहा था कि यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था परंतु उसको बांध कर उसके अंदर पटक दिया था। बहुत देर बाद कुछ भी नहीं हुआ। सुबह के 3:30 बज रहे थे, मतलब तब जाकर वो बोला, तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो? नहीं, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। वो छोटा सा बच्चा इतनी भारी आवाज़ में बोला। तांत्रिक बोलता है, इसकी पत्नी से? तुम हो कौन? तांत्रिक कहता है, मैं इन सोसाइटी वालों से कहता था कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर काला जादू करा रखा है, परंतु इन्होंने मेरी सुनी नहीं। एक दिन की बात है, मैं अपने गार्डन के अंदर बैठा हुआ था और उसने मेरे ऊपर अनेक तरह के काले जादू किए थे, परंतु मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं ख़त्म नहीं हो सका। फिर उसने और उसके एक बॉयफ्रेंड था, उसने मिलकर मेरे सिर पर 3-4 बार लोहे की राड से वार किया और मैं वहीं मर गया। और मुझे ले जाकर न जाने कहाँ दफना दिया। मुझे ये याद है कि उसके बॉयफ्रेंड ने और उसने मिलकर मेरे सिर पर मारा था और मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया था। उसके बाद मेरे को कुछ भी पता नहीं है। तब से मैं इस घर के अंदर भटक रहा हूँ। मुझे बदला लेना है। तांत्रिक कहता है, इस छोटे से बच्चे से तुम कैसे बदला ले सकते हो? ये क्या करेगा? इसके शरीर में रहकर तुम कैसे बदला लोगे? ये तो संभव नहीं है। तांत्रिक ने एक मटका लिया और मटके को 17 बार उसके मतलब ऊपर घुमाया, चारों राउंड विशाल के ऊपर, और उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई थी। वो जो आत्मा थी ना उसकी आदमी की, वो आ गई थी और कहा विशाल के पापा से, विवेक जी से, कि इसको हरिद्वार के लिए बहा दो। तुरंत उसी समय हरिद्वार के निकल गए और वहाँ जाकर कहा कि आप जो भी हो, हमने हमारे बेटे के लिए ये सब किया है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप जहाँ भी जाओ आपकी आत्मा शांति मिले। गंगा में बहाया ना हरिद्वार जाकर, इसलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी। उसके बाद विवेक जी ने वो घर छोड़ दिया। पास ही के कुछ ही दूर पर और घर ले लिया। अब उस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता, ना तो उसको मकान मालिक बेचता है, ना कोई रहने आता है। उसके आसपास कुछ, हालांकि कुछ भी घटना अब नहीं होती, परंतु एक डर होता है ना कि इतना सब घट गया इस घर के अंदर। इसलिए दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।